हिमालय की शांत वादियों में युवा आदि शंकराचार्य ने पराशक्ति की रहस्यमयी शक्ति पर ध्यान किया। वे ध्यान में मग्न थे, ऊर्जा, सौंदर्य और जीवन के परम स्रोत के चिंतन में लीन। जैसे ही सुबह का सूरज चमकता है, योगी शांत ध्यान में बैठता है। उनकी आंखें बंद थीं, वे ब्रह्मांड के रहस्यों में लीन थे। अपने ध्यान में उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। चमकदार प्रकाश के भीतर से देवी पार्वती और भगवान शिव प्रकट हुए। उनके हाथों से एक शुद्ध प्रकाश की धारा बह निकली, जो दिव्य ऊर्जा का जीवंत प्रवाह था। शंकराचार्य ने उस क्षण को श्रद्धा और समझ के साथ देखा। उनके मन में एक गहरा सत्य प्रकट हुआ। दिव्य ऊर्जा की किरणें पूरे वातावरण में फैल गईं, एक अलौकिक संबंध को दर्शाते हुए। उस क्षण शंकराचार्य समझ गए कि सारी सृष्टि उनकी ऊर्जा से चलती है। शिव और पार्वती धीरे धीरे एक हो जाते हैं। उनकी काया डिवाइन ऊर्जा के एक परम चमकदार एकीकृत रूप में घुल जाती है। यहां तक कि भगवान शिव शांत चेतना भी केवल शक्ति के साथ जुड़ने पर ही जागृत होते हैं। उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना शुरू की, ब्रह्मांड में दैवीय ऊर्जा कैसे बहती है इसे उजागर करते हुए। प्रत्येक अक्षर के साथ एक हल्की सुनहरी चमक निकलती है, जो उनके लेखन की दिव्यता को दर्शाती है। गुफा एक दिव्य चमक से भर जाती है, जो इस पवित्र लेखन के महत्व को दर्शाती है। शंकराचार्य एक गांव में प्रवेश करते हैं। उनके आते ही दैनिक गतिविधियों के बीच शांति छा जाती है। चिंतित ग्रामीण एक बीमार व्यक्ति को उनके सामने लाते हैं, जिसकी आंखें बीमारी से धूमिल हैं। शंकराचार्य अपना हाथ उठाते हैं। एक उपचार करने वाली रोशनी धीरे धीरे बीमार आदमी को घेर लेती है। धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलता है, स्पष्ट और जीवन से भरपूर। कृतज्ञता से अभिभूत होकर ग्रामीण उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मंत्र, श्वास और ध्यान से भीतर ऊर्जा जागृत होती है। वही शक्ति जो सितारों को चलाती है, हमारे भीतर भी चलती है, स्पष्टता और शांति लाती है। यह आंतरिक जागरण हमें दिव्य प्रवाह से जोड़ता है, जिससे जीवन में गहन शांति आती है। आसपास की हवा चमक उठती है, शांति और शक्ति से भरपूर एक दिव्य वातावरण बनाती है। उन्होंने सिखाया, ऊर्जा इच्छा का नहीं बल्कि श्रद्धा का पालन करती है। शक्ति को वश में करने के लिए आपको पहले उसके प्रति समर्पित होना होगा। आनंद, एक शिष्य, गहन ध्यान और श्रद्धा के साथ हर शब्द को आत्मसात कर रहा था। वे शांति और ज्ञान बिखेरते हुए प्रकृति के सानिध्य में अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर रहे थे। उसने महसूस किया कि देवी कहीं दूर नहीं है। वह हर ध्वनि, हर धड़कन में रहती है। वह हर नदी में, हर कमल में, बच्चों की हंसी में प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति हर फूल में, हर सूर्योदय में देखी जा सकती है। उन्हें देखना यह देखना है कि दुनिया सुंदरता और शक्ति से भरी है। जब कोई प्रेम और विश्वास के साथ पूजा करता है तो कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। मां केवल स्वास्थ्य का ही नहीं बल्कि सफलता का भी आशीर्वाद देती है। वह अपने रास्ते में आत्मविश्वास से चलती है, हर कदम पर दिव्य ऊर्जा द्वारा निर्देशित होती है। सौंदर्य लहरी सिर्फ कविता नहीं है, यह जागरण का एक मानचित्र है। यह सिखाता है कि ठीक होने और ऊपर उठने की सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि दिव्य सुंदरता की लहरों के भीतर निहित है।